तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। एक एक करके सब के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 5 टाइप के हमें केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं अपने जो इस सिलेबस है इसमें। तो आज हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है। नंबर 1 है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब इस ऐसे रिएक्शंस में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे A प्लस बी, ये बना रहा है AB, ये कि सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है 2 या 2 से, या A प्लस B प्लस C भी हो सकता है ना। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए इसके मैंने यहाँ 2 एग्जांपल लिख दिए। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, जब कोयला जलता है तो ये रिएक्शन होती है उसमें। इसमें देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बना रहा है CO2। यहाँ पे देखिए 2 रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं CO2, जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे भी 2 रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि है वाटर, H2 प्लस O2, ये बना रहे हैं मिलके H2O, जो कि लिक्विड है, वाटर है जो कि। देखिए अब हम दूसरा पढ़ेंगे जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए यहाँ मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिख दी। देखते हैं क्या होता है। देखिए इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोई भी एक कंपाउंड होता है वो स्प्लिट हो जाता है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में। जैसे कि यहाँ कोई कंपाउंड है A, ये स्प्लिट हो रहा है B प्लस C, या 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड में ये क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। या यहाँ पे D या कुछ और भी देखेंगे आगे इसके एग्जाम्पल में। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं जिसमें कोई एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट हो रहा हो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। देखिए 3 टाइप का होता है। पहला होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, एंड सेकंड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एंड तीसरा होता है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखते हैं आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन से स्टार्ट करते हैं। पहला जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। मतलब किसी रिएक्शन में डिकम्पोजिशन, हीट की वजह से जब डिकम्पोजिशन होता है, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये 2 सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है। एक होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देखिए ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो रिएक्शन हीट की वजह से, जो भी कंपाउंड हीट की वजह, जब हम किसी कंपाउंड को हीट करते हैं, अगर वो स्प्लिट हो जाता है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में, उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है। सेकंड देखते हैं जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक यानी जो डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो। देखिए एग्जांपल से देखते हैं हम, एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगा। देखिए यहां में मैंने एग्जांपल लिख दिया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। देखिए H2O यानी वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये 2 सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है। एक तो H2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं ऐसे रिएक्शन को, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यहाँ पे हो रहा है। ये लास्ट वन जो कि थर्ड है वो हम देख लेते हैं, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखते हैं वो क्या होता है। तो देखिए फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। देखते हैं क्या होता है। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सॉरी जब सनलाइट की प्रेजेंस में जब कोई किसी कंपाउंड को डिकम्पोजिशन हो रहा होता है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए आप, AgCl, Ag होता है हमारा सिल्वर, Cl यानी क्लोरीन, तो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड,
यहाँ जब इसे हम सनलाइट में रखते हैं तो ये दो सब्सटेंस में क्या बोलते हैं, स्प्लिट्स हो जाता है ये दो सब्सटेंस में, एक तो सिल्वर एंड क्लोरीन अलग, ये होती क्लोरीन एंड ये एजी होता है हमारा सिल्वर। देखिए सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो ये दो सब्सटेंस में स्प्लिट हो गया Ag प्लस Cl2। तो देखिए यहाँ पे भी स्प्लिट हो रहा है यहाँ पे भी सनलाइट, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इसे बोलते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो रिएक्शन है ये काम में आती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें ये रिएक्शन काम आती है।